आज मैं आप लोगों को मैट्रिक्स में 3 बातें बताने जा रहा हूं कि आखिर दो मैट्रिक्स आपस में बराबर कब होते हैं और जब बराबर होते हैं तो हम क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, और इस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी काफी लगवाऊंगा आज। और एक मैट्रिक्स में स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, मतलब किसी स्केलर को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स में, और दो मैट्रिक्स को आपस में हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है। और इन तीनों पर बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। और पहले मैं बताता हूं तुम लोगों को इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। तो दो मैट्रिक्स आपस में बराबर कैसे होते हैं। देखो, दो मैट्रिक्स अगर ए और बी जैसे दिया हुआ है, मान लीजिए ए बी सी और ये डी ई एफ, ठीक है, ये और दूसरा मैट्रिक्स मान लीजिए 1 2 4 5 9 3 मान लीजिए ऐसा दिया हुआ है। ये दोनों मैट्रिक्स अगर आपस में बराबर हैं, और बराबर होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ये जान लीजिए कि दो मैट्रिक्स आपस में बराबर कब होते हैं, जब दोनों के ऑर्डर सेम होते हैं, ठीक है। ये 2 into 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, देखो ध्यान से 2 into 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है ना, 2 रो और 3 कॉलम्स हैं इसमें। इसी तरीके से इसमें भी 2 रो और 3 कॉलम्स है, दोनों का ऑर्डर एकदम सेम है, इसीलिए दोनों को हम बराबर कर सकते हैं। अगर दो मैट्रिक्स का आपस में ऑर्डर सेम ना हो तो फिर हम A बराबर B नहीं कर सकते, मतलब दोनों को हम इक्वल नहीं कर सकते। तो दो मैट्रिक्स को आपस में बराबर होने के लिए दोनों का ऑर्डर सबसे पहले सेम होना चाहिए, ठीक है। इस पर बड़े क्वेश्चंस बने हुए हैं, तो बड़ा छोटा सा कॉन्सेप्ट पर आज जो है क्वेश्चंस में काफी यूज होने वाला है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का भी, ठीक है। तो अगर ये दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर हैं तो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में बराबर होंगे। A 1 के बराबर होगा, ठीक है, और B जो है वो 2 के बराबर होगा, C जो है वो 4 के बराबर होगा, B 2 के बराबर कर देंगे और C को हम 4 के बराबर कर देंगे। इसी तरीके से D की वैल्यू हम 5 कर देंगे, E की वैल्यू हम 9 कर देंगे और F की वैल्यू हम 3 कर देंगे, ठीक है। तो जो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं ये आपस में बराबर हो जाते हैं जब हम दो मैट्रिक्स को आपस में बराबर करते हैं, ठीक है। तो दो मैट्रिक्स को आपस में बराबर होने के लिए दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, और ऑर्डर सेम होने का मतलब रो और कॉलम की संख्या करेस्पॉन्डिंग बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो पहले का रो दूसरे का रो बराबर होना चाहिए, रो की संख्या, और पहले के कॉलम की संख्या और दूसरे कॉलम्स की संख्या जो है बराबर होनी चाहिए। तो यहां पर जब दोनों का ऑर्डर सेम है तब दो मैट्रिक्स को हम बराबर कह सकते हैं। और अगर अब बराबर हैं, मतलब दो मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर सेम रहता है तब बराबर होने के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि ऑर्डर सेम है तो फिर बराबर ही है, ऐसा नहीं, ठीक है। अगर दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है और दोनों कहा जा रहा है कि दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर हैं तो उनके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो ये तो कॉन्सेप्ट हो गया इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का, ठीक है। अब इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट है जो मैं आज पढ़ा रहा हूं, वो है स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब यह है कि अगर एक मैट्रिक्स में हम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करें तो जो है हर एलिमेंट को उस स्केलर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई मैट्रिक्स A दिया हुआ है, मान लीजिए 1 2 4 3 5 7 और 9 और मान लीजिए 4 और मान लीजिए 3, ठीक है। और अगर आपको 10 A की वैल्यू निकालनी है तो ये 10 इंटू क्या हो जाएगा, 1 2 4 3 5 7 और 9 4 3, ठीक है। अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 को हम स्केलर बोलेंगे, और ये मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स में किसी स्केलर से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके हर एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता है, इसके जितने एलिमेंट्स हैं उस सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 से, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, ये, ठीक है, 90 40 एंड 30, ठीक है। तो जब हम किसी मैट्रिक्स में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके हर एलिमेंट्स में उस स्केलर से मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ऐसे दे दिया जाए A11 A12 A13, है ना, और A21 A22 A23, ठीक है। तो अगर इसमें हम 5A करना चाहें तो 5A की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 इंटू A11 5 इंटू A12 और 5 इंटू A13, और इसी तरीके से 5 इंटू A21 5 इंटू A22 और
5 इंटू 8 2 3। समझ में आ रही बात? तो जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब में उस स्केलर से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं अगर हमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन करना हो तो। ठीक है, तो पहली बात क्या समझ गए? इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स समझ गए कि दो मैट्रिक्स आपस में बराबर होने के चांसेस में कब होंगे? जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। ठीक है, अगर दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है तभी दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर हो सकते हैं। ठीक है, और अगर दो मैट्रिक्स आपस में बराबर हैं तो उनके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी आपस में बराबर होंगे। ठीक है, और जो है जब स्केलर मल्टीप्लिकेशन करना होता है तो हम हर एलिमेंट में उस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, उस स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं। जो मैट्रिक्स है उसकी हर इंट्रीज में उस के से मल्टीप्लाई हो जाता है जिससे हमें मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो जिस स्केलर से मल्टीप्लाई करना होता है उसका हर एलिमेंट में हम मल्टीप्लिकेशन करके लिख देते हैं। ठीक है, तो ये दो बातें हो गई, बड़ी छोटी छोटी बातें थी। ठीक है, अब मैं तुम लोगों को बताता हूं कि एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स से जब मल्टीप्लाई करना होता है तो क्या करें। ठीक है, और किस सिचुएशन में दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले का जो है रो, मतलब पहले वाले के कॉलम की संख्या दूसरे वाले के रो की संख्या के आप जो है बराबर होनी चाहिए, तभी हम मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कर पाते हैं। ठीक है, तो देखो जैसे, और इस पर देखो आज मैं ये तीनों बता करके इस पर ढेर सारे क्वेश्चंस लगवाऊंगा। ठीक है, ताकि तुम लोग का जो एडिशन सब्ट्रैक्शन और इस तरह के जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं बुक्स में वो सब तुम्हारे जो है अच्छे से सॉल्व हो जाए। ठीक है, देखो बच्चों, दो मैट्रिक्स को हम आपस में मल्टीप्लाई कब कर पाते हैं? जब पहले वाले मैट्रिक्स के कॉलम की संख्या दूसरे वाले मैट्रिक्स के रो की संख्या के बराबर हो। जैसे मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ऐसे दिया हुआ है, मान लीजिए 3 2 5 6 7 9। ठीक है, ये एक मैट्रिक्स है और दूसरा मैट्रिक्स है मान लीजिए इस तरह से दिया हुआ है A B C और D E F ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, तो इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करेगा। क्यों? क्योंकि इसका जो है जो कॉलम की संख्या है इसके रो की संख्या के बराबर है। मतलब इसका ऑर्डर क्या है? 2 इंटू 3 है ना, देखो ध्यान से, और इसका ऑर्डर क्या है? 3 इंटू 2 है ना। तो 2 इंटू 3 और 3 इंटू 2 में ये जो पास पास वाली जो क्वांटिटी है ना ऑर्डर की, मतलब पहले वाले के बाद वाला दूसरे वाले का पहला वाला, पहले वाले के जो ऑर्डर लिखते हैं उसमें जो बाद में लिखा है ना, बाद में कॉलम की संख्या होती है। ठीक है, तो इसमें जो है पहले वाले का जो कॉलम की संख्या है वो दूसरे वाले के रो की संख्या के बराबर हो जाता है जब तब दो मैट्रिक्स का आपस में मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करने लगता है। ठीक है, तो ये जो पास पास वाले हैं ना ये आपस में बराबर होने चाहिए। मतलब अगर मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ऐसे लिखा हुआ है m इंटू n और दूसरा मैट्रिक्स लिखा हुआ है मान लीजिए इस तरीके से n इंटू पी, तो ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए तब जाकर के ए बी एग्जिस्ट करेगा। मतलब मैट्रिक्स को हम तब मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मैट्रिक्स में आगे कौन सा मैट्रिक्स लिखा हुआ है, बाद में कौन सा मैट्रिक्स लिखा हुआ है, इस बात का जो है रिजल्ट पर फर्क पड़ता है। ठीक है, अगर ए बी निकाल लिया और बी ए निकाल लिया तो बी ए की वैल्यू मैक्सिमम केसेस में अलग ही आती है। ठीक है, और हो सकता है कि वो एग्जिस्ट करे ना करे, मगर अगर कोई दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं और उन दोनों का प्रोडक्ट एग्जिस्ट कर रहा है, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट कर रहा है, तो पहले वाले का जो कॉलम की संख्या है, पहले वाले मैट्रिक्स के कॉलम की संख्या दूसरे वाले मैट्रिक्स के रो की संख्या के बराबर होना चाहिए, तभी दोनों का प्रोडक्ट एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये जो पास पास वाली क्वांटिटी है ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। मैं पास पास वाली क्वांटिटी इसलिए कहता हूं ना क्योंकि इससे याद हो जाता है। ठीक है, अब ऐसा नहीं हो कि तुम पता चला कि पहले वाले का रो दूसरे वाले का कॉलम बराबर कर दो। पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले के रो के जब बराबर होता है तभी दोनों का प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है। जैसे यहां पर हम अगर a इंटू बी करना चाहें तो हम कर सकते हैं, ये एग्जिस्ट कर जाएगा। ठीक है, जो भी आने वाला है मगर ये एग्जिस्ट कर जाएगा क्योंकि ये पहले वाले का जो कॉलम की संख्या है दूसरे वाले के रो की संख्या के बराबर है। तो चलो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं थोड़ा सा इस पर भी ध्यान दे दिया जाए। देखो इसमें जो है पहला ये इसका फर्स्ट रो ये है और इसका जो है पहला कॉलम ये है, दूसरा कॉलम ये है। तो इसका जो पहला वाला रो है ना इसको करेस्पॉन्डिंग हम ABC से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्या आएगा 3A प्लस 2B प्लस 5C। ठीक है, प्लस करके लिखते हैं। हाँ, तो इसका पहला रो और इसका पहला कॉलम यहाँ,
यहां वाला जो नंबर आएगा, जो भी कुछ आने वाला है, ये फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, मतलब पहले वाले का फर्स्ट रो और दूसरे वाले का सेकंड कॉलम, ठीक है। अब वैसे भी इसको जो है जब हम बोलते हैं इस जगह को क्या बोलते हैं, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम एलिमेंट बोलते हैं ना। तो फर्स्ट रो पहले वाले का ले लो और सेकंड कॉलम इसका ले लो, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ठीक है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, भाई अगर आप लोग इस तरह से लिखते हो, जैसे इस तरह से लिखा हुआ है, इसको क्या बोलते हो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट। इसको क्या बोलते हो, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम एलिमेंट। इसको क्या बोलते हो, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम एलिमेंट। इसको क्या बोलते हो, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम एलिमेंट। तो इसी तरह से बोलते हो ना। तो इसमें मैं दो बातें बोल रहा हूँ, रो का अलग बोल रहा हूँ, कॉलम का अलग बोल रहा हूँ। तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो पहली वाली बात पहले वाले मैट्रिक्स से ले लो, दूसरी वाली बात दूसरे वाले मैट्रिक्स से ले लो। जैसे मैंने कहा कि ये वाली जो जगह है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट है, तो फर्स्ट रो इसका ले लो और फर्स्ट कॉलम इसका ले लो। ये क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम एलिमेंट। तो ठीक है, इसका फर्स्ट रो ले लो, इसका सेकंड कॉलम ले लो। ये कितना आएगा, 3d प्लस 2e प्लस 5f बनेगा, ठीक है। और जानते हो ये दोनों के आपस में बराबर होने पर मल्टीप्लीकेशन एग्जिस्ट करता है, और इसका जो ऑर्डर आता है ना, वो आता है क्या, इस ये जो आगे 2 लिखा हुआ है, इससे और इससे मिला करके, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो जो भी मैट्रिक्स मिलेगा वो m क्रॉस p ऑर्डर का होगा, ठीक है। इन दोनों के बराबर हो जाने पर मल्टीप्लीकेशन एग्जिस्ट करता है दो मैट्रिक्स का, और जो है जो फाइनल ऑर्डर मिलता है वो ये क्रॉस ये का मिलता है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि m और p बेकार है, m और p का भी काम है ना। तो पास पास वाले बराबर हो गए, पास पास वाले जब बराबर हो जाते हैं तो जो इधर स्टार्टिंग में लिखा हुआ और इधर जो एंड में लिखा हुआ है वो फाइनल ऑर्डर बनाता है, ठीक है। तो इसका जो फाइनल ऑर्डर बनेगा वो 2 क्रॉस 2 का बनेगा, मतलब इसमें 4 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम। जल्दी से बताओ यहां पे क्या आएगा, 6a प्लस 7b प्लस 9c, और यहां पर क्या आएगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। तो सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, तो कितना आएगा बेटा, 6d प्लस 7e प्लस 9f। समझ में आ रही बात। तो इस तरीके से हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इधर कॉलम वाइज चलते हैं, इधर रो वाइज चलते हैं। तो इधर रो इधर कॉलम, इधर रो इधर कॉलम, इधर रो इधर कॉलम, इधर रो इधर कॉलम करके आपस में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो बच्चों समझ में आ गया आप लोगों को किस तरीके से हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो चलो अब जल्दी से हम लोग 3 क्रॉस 3 वाला एक एग्जाम्पल ले लें तो और मजा आएगा, ठीक है। चलो इसमें मैं ले लेता हूं, मतलब जो रिजल्ट मिलेगा वो 3 क्रॉस 3 का रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो चलो मैं ले लेता हूं इसमें, मान लीजिए एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, 2 1 5 7 और 9 4, और चलो इसको मैं 6 कर देता हूं, ठीक है। तो ये है 3 क्रॉस 2, ठीक है। और मतलब इस ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है। दूसरा मैट्रिक्स मैं ले रहा हूं ए बी सी और डी ई एफ। मैं ए बी सी डी ई एफ इसलिए लिख दे रहा हूं ताकि कैलकुलेशन ना करना पड़े, तुरंत समझ में आ जाए। बाकी यहाँ पे भी नंबर्स लिखे हुए हैं, उसकी वैल्यू आप रख करके फाइनली वैल्यू निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर ए की वैल्यू, मतलब ए मैट्रिक्स ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स, ठीक है। तो अब जल्दी से बताओ कि ए क्रॉस बी, मतलब ए और बी दो मैट्रिक्स, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन एग्जिस्ट करेगा? यस करेगा, बहुत बढ़िया। क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर हो गए, और फाइनली जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो कैसा रिजल्ट मिलेगा, उसका ऑर्डर क्या होगा, जो ए बी, सॉरी यहां पर तो ए बी लिखना चाहिए ना। तो ए बी जो मैट्रिक्स है वो क्या मिलेगा, ए बी मैट्रिक्स 3 into 3 ऑर्डर का मिलना चाहिए। तो 3 into 3 ऑर्डर का जो मैट्रिक्स मिलेगा वो क्या मिलेगा, देखो यहां इसमें जो है 3 into 3 ऑर्डर, मतलब इसमें कुल 9 एलिमेंट्स हैं। हाँ, तो इसका पहला रो, इसका पहला कॉलम, तो कितना 2a प्लस 6d, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। अच्छा चलो अब बताओ, ये जो है इसके बाद यहां क्या मिलेगा, इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम एलिमेंट। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम एलिमेंट, ठीक है।
2b प्लस 6e, इसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम एलिमेंट जो बोलो उसी से तुम हिंट ले लो, ठीक है। इसी तरीके से ये क्या मिलेगा? सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 5a प्लस 7d, ठीक है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। इधर ऐसे चलना है और इधर इस तरीके से चलना है, ठीक है। अच्छा इधर देखो कितना मिलेगा? 5b और प्लस 7e, और यहां क्या मिलेगा? 5c प्लस 7f मिलेगा, ठीक है। तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, और सेकेंड रो थर्ड कॉलम, ठीक है। और इसी तरीके से यहां क्या मिलेगा? 9 मतलब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो 9a प्लस 4d, और इसके बाद यहां पर क्या मिलेगा? 9b प्लस 4e, यहां पर क्या मिलेगा? 9c प्लस 4f मिलेगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर के हमको 3 into 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स मिल गया है। और ये कैसे मिला? हमने जो है देखा कि a इंटू बी एग्जिस्ट कर सकता है, क्योंकि पहले वाले का जो कॉलम की संख्या है वो दूसरे वाले के रो की संख्या के बराबर है, पास पास वाले बराबर हैं। जब पास पास वाले बराबर हो गए तो उसके बाद इंड इंड वाला रिजल्ट आएगा, मतलब इंड इंड को मिला करके ऑर्डर हम बना लेंगे, समझ लेंगे। कुल मिलाकर इसमें 9 एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम एलिमेंट मिल गया, और सबको बीच में प्लस लगा देना है, ठीक है, जो आप कर रहे हो। तो ये फर्स्ट रो और सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। और ये जो है ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, मतलब इसका जो सेकेंड रो लेना है और इसका फर्स्ट कॉलम लेना, करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करके हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो 5 इंटू ए प्लस 7 इंटू डी, और प्लस लगाना है, ठीक है। तो 5 इंटू बी 7 इंटू ई, ठीक है। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम और सेकेंड रो थर्ड कॉलम, ठीक है। सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो सेकेंड रो इधर से ले लो, थर्ड कॉलम इधर से। इसी तरीके से यहां पर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, इस तरीके से करके हम ए बी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हम किस तरह से मल्टीप्लाई कर रहे हैं आपको समझ में आ गया। दो मैट्रिसेस को हम मल्टीप्लाई तभी कर सकते हैं जब पहले वाले का कॉलम की संख्या दूसरे वाले के रो की संख्या के बराबर हो जाए, और जो फिर आगे और पीछे बच जाते हैं, इन दोनों के बाद जो आगे और पीछे जो इधर और उधर बच जाते हैं, इनका क्रॉस करके लिख दो, वो फाइनल रिजल्ट मिलता है ऑर्डर का। और कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? जिसको हम जो बोलते हैं उसमें दो बातें होती हैं, रो और कॉलम को लेकर के। तो पहली वाली बात को पहले वाले मैट्रिक्स से ले लो, दूसरी वाली बात को दूसरे वाले मैट्रिक्स से ले लो, ऑटोमेटिक तुम आसानी से मल्टीप्लाई कर पाओगे, ठीक है। जैसे किसी ने पूछा यहां पर क्या आएगा, तो ये इसको क्या बोलते हैं? थर्ड रो सेकंड कॉलम एलिमेंट बोलते हैं ना। तो थर्ड रो सेकंड कॉलम का मतलब ये हुआ कि आप पहले वाले का थर्ड रो और सेकंड कॉलम, तो दूसरे वाले का सेकंड कॉलम को आपस में करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई कर दोगे। तो 9 और इसका थर्ड रो ये है, सेकंड कॉलम ये है, तो 9 इंटू बी और 4 इंटू ई कर दोगे, और ये आसानी से वैल्यूज मिल जाएंगी, ठीक है। तो किस तरह से मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं ये आज आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया, ठीक है। अब हम लोग इसके एग्जाम्पल्स को देखते हैं कि जो मैंने आज आपको पढ़ाया, मैंने आज आपको क्या क्या पढ़ाया। मैंने आज आपको बताया कि दो मैट्रिक्स आपस में बराबर कब होते हैं। दो मैट्रिक्स आपस में बराबर तब होते हैं जब दोनों का ऑर्डर सेम हो और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में बराबर हों। अगर दिया हुआ है दो मैट्रिक्स बराबर हैं तो जाहिर सी बात है ऑर्डर सेम ही दिया होगा, और आपको सिर्फ एलिमेंट्स को आपस में बराबर करना होता है, ठीक है। और फिर मैंने तुम लोग को बताया कि स्केलर मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं। जब किसी स्केलर से हमें मल्टीप्लाई करना होता है, जब किसी कांस्टेंट से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है किसी मैट्रिक्स में, तो हम उसके जो है सारे एलिमेंट्स में उस नंबर से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। और दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? जब पहले वाले मैट्रिक्स, इसको प्री मल्टीप्लायर कहते हैं, और जो बाद वाला मैट्रिक्स लिखा होता है ना, इसको पोस्ट मल्टीप्लायर कहते हैं, ठीक है। तो प्री मल्टीप्लायर का जो कॉलम की संख्या है पोस्ट मल्टीप्लायर के रो की संख्या के बराबर होना चाहिए। पहले वाले मैट्रिक्स के का कॉलम की संख्या, पहले वाले मैट्रिक्स के कॉलम की संख्या दूसरे वाले मैट्रिक्स के रो की संख्या के बराबर होना चाहिए, तब हम दोनों को मल्टीप्लाई कर पाते हैं। और अगर m क्रॉस n का पहला वाला मैट्रिक्स है, पहले वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है m क्रॉस n है और दूसरे वाले का n क्रॉस p है ऑर्डर, तो जो है जो फाइनल ए बी मैट्रिक्स मिलता है वो m क्रॉस p का मिले। m क्रॉस n क्रॉस p था तो n हट जाएगा, तो m क्रॉस p ऑर्डर का फाइनल मैट्रिक्स ए बी मिलेगा, ठीक है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि ए बी एग्जिस्ट करता है पर बी ए एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। अगर ए बी एग्जिस्ट कर रहा है तो जरूरी नहीं है कि बी ए एग्जिस्ट करे, ठीक है। तो वो आप देख लेना कि ऑर्डर सेम है कि नहीं। जैसे देखो, अगर मान लो अगर कोई मैट्रिक्स ए है वो मान लीजिए 2 इंटू 3 ऑर्डर का है, बी मैट्रिक्स जो है वो 3 इंटू 4 ऑर्डर का है, तो ए इंटू बी तो एग्जिस्ट करेगा, ये वाला तो एग्जिस्ट कर जाएगा,
पर B इंटू ए एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा? क्योंकि जो B है अगर उसको तुम पहले लिखते हो तो 3 इंटू 4 है और दूसरा वाला क्या है 2 इंटू 3 है। ठीक है, अगर हम BA करने को इस करेंगे तो इस तरीके से सिचुएशन बनेगी। AB में तो सिचुएशन सही बन गई भाई, इसका बाद वाला इसके पहले वाले के बराबर है, पर जब BA करने पर हम आएंगे तो जब BA करेंगे तो प्री मल्टीप्लायर ये हो गया, पोस्ट मल्टीप्लायर ये हो गया। पहले ये वाला मैट्रिक्स लिखा हुआ है, बाद में ए मैट्रिक्स जो है वो राइट में लिखा हुआ है, तो पहले वाले के कॉलम की संख्या दूसरे वाले के रो की संख्या के बराबर होना चाहिए, जो ऐसा यहां पर तो नहीं है। ठीक है, तो ए बी अगर एग्जिस्ट कर रहा है कभी, तो कभी भी ये गारंटी मत लेना, ये सोचना मत कि बी ए जो है अपने आप एग्जिस्ट कर जाएगा। बी ए के एग्जिस्टेंस के लिए, मतलब बी इंटू ए के एग्जिस्टेंस के लिए आप लोग ऑर्डर से चेक कर लोगे। हमेशा ये ध्यान रखना, जब भी कोई मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करेगा मैट्रिक्स में, तो पहला जो भी लिखा है तुमने उसका जो है कॉलम की संख्या, दूसरा जो भी कुछ मैट्रिक्स लिखा है उसके रो की संख्या के बराबर होना चाहिए। कुल मिला के पास पास वाले आपस में बराबर होने चाहिए। अगर ये दोनों पास पास वाले जो नंबर्स हैं आपस में बराबर निकलते हैं तो मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करता है और उनका ऑर्डर m क्रॉस p का रहता है। ठीक है, जो आगे और पीछे लिखे रहते हैं वही फाइनली ऑर्डर को फाइनलाइज करते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये तो तुमको मैंने समझा दिया इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, स्केलर मल्टीप्लिकेशन और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब इन पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लो बच्चों। तो बच्चों ये देखो हमारा ये क्वेश्चन है जो कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन है ना, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन और जो है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स पर आधारित है। ठीक है, तो इसको पहले पढ़ लीजिए। इफ m बराबर, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है m बराबर 1 2 2 3 और m स्क्वायर माइनस लैम्डा m माइनस i2 बराबर 0। i2 मतलब यूनिट मैट्रिक्स और 2 ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स, और यूनिट मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, इसलिए i2 का मतलब 2 इंटू 2 ऑर्डर। जैसे देखो I1 का मतलब क्या निकलता है, I1 का मतलब ये निकलता है, I2 का मतलब क्या निकलता है 1 1 0 0। ठीक है, I3 का मतलब क्या निकलेगा 1 1 1 और बाकी सारे 0 0 0। ठीक है, इस तरह से I4 का मतलब 4 इंटू 4 ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, तो जो है, और ये क्या लिखा हुआ है 0, ये नल मैट्रिक्स है, और नल मैट्रिक्स का मतलब होता है कि जो है उसके सारे एलिमेंट्स आपस में, सारे एलिमेंट्स 0 हो जाते हैं। ठीक है, तो उसे हम नल मैट्रिक्स कहते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है हमें, तो सबसे पहला काम हमें क्या करना पड़ेगा, हमें m स्क्वायर निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले m स्क्वायर निकालेंगे। m स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी 1 2 2 3 है ना, और 1 2 2 3। ठीक है, हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे क्या है, क्या आएगा 1 इंटू 1 2 इंटू 2, कितना आ जाएगा 1 इंटू 1 1 2 इंटू 2 4, तो ये 5 हो गया। और यहाँ पे कितना आएगा 1 इंटू 2 और 2 इंटू 3, तो ये आ जाएगा 8। ठीक है, और ये 2 इंटू 1 3 इंटू 2 कितना जाएगा 8, और 2 इंटू 2 ये देख लो ना, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को मिला करके ये बना, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को मिला के ये बन गया। ठीक है, इसको हटा दे रहा हूँ नहीं तो इससे तुम कंफ्यूज जाओगे। ठीक है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को मिला के ये फर्स्ट रो, और ये जो है सेकेंड कॉलम को मिला के ये 1 इंटू 2 2 इंटू 3। ठीक है, उससे ये मिल गया। और फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 1 3 इंटू 2, और ये मिला करके कितना हो गया 8, और सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 इंटू 2 4 3 इंटू 3 9, और यहाँ पे 13 हो गया। ठीक है, तो m स्क्वायर तो ये आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें हम रखेंगे क्या गिवन है हमारे पास, m स्क्वायर माइनस लैम्डा m माइनस i2 बराबर 0। तो जब हम इसको अच्छे से लिखेंगे तो ये m स्क्वायर की वैल्यू क्या है 5 8 8 और 13। इस तरह के बड़े क्वेश्चंस दिए हुए हैं बुक्स में, है ना। तो इस तरह का एक कुछ आज मैं कोशिश करूंगा हर तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज अपने इस क्लास में हो जाएं। ठीक है, जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन और इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स और साथ साथ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पर आधारित हो। ठीक है, तो m स्क्वायर ये हो गया माइनस लैम्डा इंटू m क्या है तुम्हारा जो है 1 2 2 3 1 2 2 3, और माइनस i2 का मतलब ये हुआ 1 0 0 1। और ये जो है जब सारे 2 इंटू 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स हैं, और जाहिर सी बात है 2 इंटू 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स में ही तो प्लस माइनस आप कर सकते हो। ठीक है, और ये जो है नल मैट्रिक्स 0 0 0 0। अच्छा एक बात तुम लोगों को और बतानी थी, इसमें दो मैट्रिक्स जैसे ये दिया हुआ है a बराबर मान लीजिए 2 3 4 5, ठीक है, और दूसरा मैट्रिक्स दिया हुआ है मान लीजिए 5 9 और 2 1, मान लीजिए ऐसे दिया हुआ है। ठीक है,
तो अगर हमें a प्लस बी करना है तो a प्लस बी मैट्रिक्स क्या आएगा आपको पता है? a प्लस बी करने के लिए हम करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में जोड़ देते हैं। ये आएगा 2 प्लस 5, यहाँ पे आएगा 3 प्लस 9, यहाँ पे आएगा 4 प्लस 2 और यहाँ पे आएगा 5 प्लस 1। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों? 7, 12, 6 और 6। ठीक है, जब हम दो मैट्रिक्स को जोड़ते हैं तो दो मैट्रिक्स को ऐड करना तभी पॉसिबल हो सकता है जब दोनों का ऑर्डर सेम हो और करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम जो है ऐड कर देते हैं। ठीक है, और अगर मान लो कोई कहता है कि दो मैट्रिक्स में वो सब्ट्रैक्शन करो, मतलब a माइनस बी निकालो, तो अब जैसे मान लो यहाँ पर a और b दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं, अगर मुझे a माइनस बी करना है, मैट्रिक्स में सब्ट्रैक्शन वाला प्रोसेस करना है, तो a माइनस बी मैट्रिक्स क्या आएगा? जब आप इसमें से इसको घटाओगे तो 2 माइनस 5, ठीक है, और इस साइड में क्या आएगा? इस साइड में आएगा 3 माइनस 9 और इधर क्या आएगा? 4 माइनस 2। प्लस माइनस करना बहुत आसान है। ठीक है, जब आपको प्लस माइनस करने के लिए कहा जाएगा मैट्रिक्स में, बहुत आसान है। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स बहुत आसान है, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में बराबर हो जाते हैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में। ठीक है, और अगर हमें दो मैट्रिक्स को जोड़ना है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़ दो। एक मैट्रिक्स में से दूसरे को घटाना है तो भी बहुत आसान है, उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का सब्ट्रैक्शन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। जो आगे लिखा है उसके एलिमेंट्स को आगे लिखो, जो बाद में लिखा है उसके एलिमेंट्स को बाद में लिखो, माइनस कर दो और फाइनली एक मैट्रिक्स बना के रख दो। ये कितना आ जाएगा? 2 माइनस 5 माइनस 3, 3 माइनस 6, ये 3 माइनस 9 माइनस 6, ठीक है, और 2 माइनस 5 माइनस 3, 4 माइनस 2 2 हो जाएगा, 5 माइनस 1 4 हो जाएगा। ठीक है, a माइनस बी की वैल्यू ये आ गई। और तुमसे कोई कहते हैं b माइनस ए निकालो, तो ठीक है, ऐसे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में से घटा के रख दो। ठीक है, तो जोड़ना और घटाना ये सब समझ में आ गया, किस तरह से ऐड करते हैं, किस तरह सब्ट्रैक्ट करते हैं मैट्रिक्स में। दो मैट्रिक्स में एडिशन और सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल हो सकता है जब दोनों का ऑर्डर सेम हो और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में वही ऑपरेशन कर दो जो कहा जा रहा है। ठीक है, बस मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन जो होता है ना, इसी में बस रो कॉलम का चक्कर चलता है। ठीक है, और अगर दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम नहीं है तो उनमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला प्रोसेस आप नहीं कर सकते पूरा। अगर यहाँ पे दो एलिमेंट और लिख दिए जाए और कहा जाए नहीं a प्लस बी करो, तो भाई जो दो लिखे ये किससे जुड़ेंगे? वो फिर जुड़ने के लिए कोई है ही नहीं यहाँ पे। तो जब दोनों का ऑर्डर सेम रहेगा ना, तभी आप दोनों को जोड़ना। ठीक है, और या दोनों का ऑर्डर जब सेम है तभी घटाने और जोड़ने दोनों में जो है दो मैट्रिक्स एकदम सेम ऑर्डर के होने चाहिए, तभी आप ऐड कर सकते हो, तभी आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन बहुत आसान है। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर चूंकि मुझे क्वेश्चंस जो करवाने हैं उसमें ये सब की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने सोचा चलो बता दें। वैसे तुम लोगों को तो पता ही होगा, तुम लोग तो बड़े इंटेलिजेंट बच्चे हो, पर फिर भी मैं सोचता हूँ बता दिया जाए। ठीक है, चलो फिलहाल जो है हमने इसको ओपन करके ऐसे लिख दिया। ठीक है, अच्छा बच्चों एक बात बताओ, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं ना 5, 8, 8, 13 और माइनस ऑफ यहाँ पे लैम्डा 2 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा। ठीक है, और माइनस 1 0 0 1 बराबर 0 0 0 0। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा एक बात बताओ, इसमें से इसको घटा रहे हो तो कितना आएगा, और इसमें से इसको भी घटा रहे हो, तो फाइनली जो हमें मिलेगा एक मैट्रिक्स ये बड़ा सा मिलेगा और दूसरा वाला मैट्रिक्स तो छोटा सा है ही है। ठीक है, ऐसे करके लिख दे रहा हूं। ठीक है, तो जो ये पहला वाला मिल रहा है वो कितना मिल रहा है? 5 माइनस लैम्डा माइनस 1। ठीक है, देखो ध्यान से, 5 माइनस लैम्डा, अरे भाई इसमें से इसको दोनों को घटा रहे हो ना, तो इस वाले एलिमेंट्स में से एलिमेंट में से इसको और इसको घटा दो, तो 5 माइनस लैम्डा माइनस 1 कर दो, ये हो गया। अच्छा बताओ यहां पे क्या आएगा? इस जगह पे क्या आएगा? 8 माइनस 2 लैम्डा माइनस 0, तो 8 माइनस 2 लैम्डा कर दिया। ठीक है, अच्छा यहां पर देखो 8 माइनस 2, अगर मान लो ये ना होता तो हम 8 माइनस 2 लैम्डा कर रहे होते हैं। एक मैट्रिक्स में से दूसरा मैट्रिक्स जब घटाते हैं तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में वही काम कर देते हैं। ठीक है, घटा देते हैं। अगर आप प्लस लिखा होता तो हम इसको जोड़ देते, इसको जोड़ देते, इसको जोड़ देते, इसको जोड़ देते। फिलहाल माइनस लिखा हुआ है तो हम माइनस करते चले जाएंगे। 8 माइनस 2 लैम्डा, वेरी गुड। और इधर 13 माइनस 3 लैम्डा, 13 माइनस 3 लैम्डा और माइनस 1। ठीक है, और इधर जो है जो दिया हुआ है राइट में, तो वो तो दिया हुआ है नल मैट्रिक्स। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, करेक्ट समझ में आ रहा है? चलिए, तो हमने क्या किया, जो लेफ्ट में जो लिखा हुआ था ना उसको फाइनली ऐसे लिख दिया, माइनस कर करके सबको मिलाया। प्लस माइनस करना बहुत आसान। अगर ऐसे मान लो 3-4 मैट्रिक्स आप जोड़ने हो तो क्या करते हैं, तो उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़ जोड़ के लिख देते रिजल्टेंट में। ठीक है, तो यहां पर चूंकि पहले वाले में से दूसरा और तीसरा माइनस करना है, तो पहले वाले में से दूसरा और तीसरा माइनस करना है,
तो एलिमेंट्स में भी वही ऑपरेशन करेंगे, पहले वाले में से इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 5 माइनस लेमडा माइनस 1 उधर दिख रहा है, 8 माइनस 2 लेमडा माइनस 0, ठीक है, वो दिख रहा है, और 0 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। 8 माइनस 2 लेमडा माइनस 0 लिखने की कोई जरूरत नहीं, ये है, ठीक है। और 13 माइनस 3 लेमडा माइनस 1, ठीक है। तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो ये दोनों आपस में बराबर कब होंगे, दिया हुआ है ना यहाँ पे ये बराबर ये, तो जब ये दोनों आपस में बराबर होंगे तो जाहिर सी बात है ये जो है इसके बराबर होगा, ठीक है, और जो है ये इसके बराबर होगा। तो यहाँ पे हम 5 माइनस लेमडा माइनस 1 बराबर 0, और 8 माइनस 2 लेमडा बराबर 0, 8 माइनस 2 लेमडा बराबर 0, और 13 माइनस 3 लेमडा माइनस 1 बराबर 0, ठीक है। ये 4 आ गया, इन चारों को सेटिस्फाई कर रहा है। लेमडा बराबर कितना, 4, हाँ 4 आएगा। तो लेमडा बराबर 4 इन चारों को सेटिस्फाई कर रहा है। और एक बात बता दूं, भले इससे लेमडा की वैल्यू आ जा रही है, मगर इन तीनों में रख के चेक करोगे, अगर इन तीनों में से कोई एक भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तब रिस्क है। मतलब जो भी लेमडा मिले उन सबको सेटिस्फाई करे। अब ऐसा नहीं कि ये बराबर हो गया और ये बराबर ही नहीं हो रहा है, तो लेमडा की जो भी वैल्यू मिलेगी वो चारों को सेटिस्फाई करनी चाहिए, तभी उस लेमडा की वैल्यू को हम मानेंगे। तो लेमडा की वैल्यू 4 आ गई है फिलहाल, ठीक है। किसी एक को भी सॉल्व करके बाकी में रख के जरूर चेक कर लेना, ठीक है। तो लेमडा की वैल्यू 4 आ गई है, तो यहां पर लेमडा की वैल्यू 4, ठीक है। ये डी वाला ऑप्शन सही है, करेक्ट, समझ में आ गया। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, एम स्क्वायर माइनस लेमडा एम माइनस I2 बराबर 0, ठीक है। तो हमने इसका पूरा ऑपरेशन किया, इसको पूरा निकाला, ठीक है। इसको निकालने के बाद इसको नल मैट्रिक्स, और ये कोई वो वाला 0 नहीं है स्केलर 1 2 3 4 वाला 0, स्केलर वाला है ना। मैट्रिक्स में कुछ ऑपरेशन हो रहा है तो जो भी रिजल्टेंट मिलेगा वो मैट्रिक्स ही मिलेगा। तो अगर इस तरह से 0 लिखा हुआ हो तो वो नल मैट्रिक्स होता है। नल मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स 0 होते हैं, ठीक है। और एडजस्ट कर लीजिएगा कि अगर इधर 2 into 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स हैं सारे जिनके बीच में ऑपरेशन हो रहा है, तो आप इसे भी 2 into 2 ऑर्डर का ही मैट्रिक्स लोगे। अब ऐसा नहीं कि इसको तुम 3 into 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बना दो और ये दोनों बराबर है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं होगा। तो ये अंडरस्टूड होता है मैट्रिक्स जो है ऑपरेशन में, कि अगर लेफ्ट साइड में 2 into 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स और ये सब मिलकर नल मैट्रिक्स बन रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग राइट में उसी ऑर्डर का नल मैट्रिक्स लिख करके तब उसको इक्वल करना, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। तो चलो बच्चों, ये तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है। अब जल्दी से इसको नोट कर लो और फिर मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं, ठीक है। देखो बच्चों, इस तरह के क्वेश्चंस कई आप देखोगे अपने बुक्स में। तो जैसे मान लो कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है तो कोई पूछ लेता है a पावर 5 क्या है, a पावर 7 क्या है, a पावर 10 क्या है, a पावर 100 क्या है। तो मैंने यहां पर a पावर n ले लिया है। तो जो प्रोसेस मैं यहां पर यूज कर रहा हूं उसी प्रोसेस से आप लोग उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करोगे कि जब एक मैट्रिक्स दे दिया जाता है और एक की कुछ पावर करके पूछा जाता है कि ये क्या है, तो उसके लिए क्या करते हैं मैं बताने जा रहा हूं, ठीक है। देखो इस तरह के क्वेश्चंस में आप लोग जैसे यहां पर a लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 1 1 0 1, ठीक है। तो आप तुरंत a स्क्वायर निकाल लोगे इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो 1 1 0 1 आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा क्या मिल रहा है 1 into 1 1, ठीक है। और भाई पहला कॉलम 1 into 1 प्लस 1 into 0 तो 1 ही आएगा ना, ठीक है। तो 1 into 1 प्लस 1 into 0 1, ठीक है। और ये जो पहला जो है रो है सेकंड कॉलम से, तो 1 into 1 प्लस 1 into 1 ये बन जाएगा 2, और फिर 0 into 1, अरे मतलब सॉरी 0 और 1 को 1 और 0 से करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लीकेशन में क्या आएगा 0 into 1 प्लस 1 into 0, 0 into 1 प्लस 1 into 0 0 आएगा, और 0 into 1 प्लस 1 into 1 1 आएगा, ठीक है। ये हो गया a स्क्वायर। ऐसे ही आप a क्यूब निकालोगे तो a क्यूब निकालने के लिए a स्क्वायर को आप a से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो a स्क्वायर तो 1 2 0 1 तो आ ही चुका है, और a की वैल्यू 1 1 1 और ये 0 है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अब a क्यूब निकाल लीजिए। तो a क्यूब निकालेंगे तो कितना आएगा, देखो पहला रो पहला कॉलम, ठीक है। तो 1 into 1 2 into 0 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। 1 into 1 प्लस 2 into 0 1, 1 into 1 प्लस 2 into 1 कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। 1 into 1 प्लस 2 into 1, ठीक है। 1 into 1 प्लस 2 into 1 3, और 0 into, अब सेकेंड रो की बात आ गई, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट है ना, तो सेकेंड रो
और फर्स्ट कॉलम, ठीक है, इसका फर्स्ट कॉलम। तो 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0 कितना आएगा, 0 ही आएगा। और फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 0 इंटू 1 1 इंटू 1 1 आएगा, ठीक है। ये हो गया ए क्यूब। ऐसे ही ए पावर 4 निकाल लो, तो ए पावर 4 निकालने के लिए 1301 इंटू मतलब ए क्यूब इंटू ए कर दो 111 और ये 0, और या तो तुम ए स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दो, मतलब इसी को इसी से मल्टीप्लाई कर दो तो भी आ जाता, और ए क्यूब को आप ए से मल्टीप्लाई कर दे रहे हो, इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो जाहिर सी बात है आपको ए क्यूब और ए को मल्टीप्लाई करने से ए पावर 4 मिल रहा होगा, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा, देखो 1 इंटू 1 3 इंटू 0 1, ठीक है। 1 इंटू ये पहला रो 1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 4 आ जाएगा। 0 इंटू अब सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0 0 ही रहेगा, और 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 1 आ जाएगा, ठीक है। बस इतना ही करना है, ज़्यादा नहीं करना है। तो ए में ये आया, ए की वैल्यू तो ये दी हुई थी, ठीक है, ए की वैल्यू को दिया ही हुआ था क्वेश्चन में। अच्छा चलो, अब ए के बाद ए स्क्वायर जो आ गया उसमें इन तीनों पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा, पर यहाँ पर 2 हो गया, ठीक है। ए क्यूब में इन तीनों पर फिर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, और यहाँ पे 3 हो जा रहा है। ए पावर 4 में भी यही हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इससे हम ऑब्जर्व कर लेते हैं कि ए पावर एन जो होगा वो 1 होगा, इधर एन होगा 0 और 1 होगा, ठीक है। ये आंसर होगा, और ऐसा कोई ऑप्शन है 1 1 0 एन, और ये हमारा आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग आइडिया लगाते हैं। जैसे मान लीजिए 3 इंटू 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है और आपको ए पावर 100 निकालना है। अब आप ए पावर 100 तक थोड़ा ना मल्टीप्लाई कर पाओगे, तो आप लोग क्या करते हो, पहले ए को लिख दो, ए तो वैसे ही लिखा ही हुआ है, आप ए स्क्वायर निकालो, ए को लिख करके ए स्क्वायर निकाल लो ताकि एक क्रम दिखाई दे, इसलिए ऐसा कह रहा हूँ, ठीक है। तो पहले ए को लिख दीजिए आप, फिर ए स्क्वायर निकाल लीजिए, उसी मैट्रिक्स को उसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो जान ही चुके हो। फिर ऐसे ही जब इसका रिजल्ट आ जाए लिख करके फिर ए क्यूब निकाल लो। ए क्यूब निकालने के लिए ए स्क्वायर को जो सेकंड उससे मिला ना, सेकंड ऑपरेशन से, मतलब ये जो ए स्क्वायर जब आपने निकाला था तो ए स्क्वायर को आप ए से मल्टीप्लाई कर दो, ए क्यूब मिल जाएगा, उसको रिजल्ट ऐसे लिख दो। फिर ए पावर 4 निकालने के लिए ए क्यूब और ए को मल्टीप्लाई कर दो, ए पावर 4 आ जाएगा, ठीक है। और फिर देखो इसमें जो नंबर्स हैं, इनके जो एलिमेंट्स हैं, उनमें आपस में कैसे चेंजिंग आ रही है, उसको समझ करके आप तुरंत आइडिया लगा लोगे कि ए पावर n की वैल्यू क्या होगी, या ए पावर 100 क्या होगा, ए पावर 10 क्या होगा, ए पावर 5 क्या होगा, ठीक है। तो बच्चों इसी तरीके से इस तरह वाले क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, ठीक है। तो जल्दी से इसको नोट कर लो, फिर एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों, ये हमारा अब अगला क्वेश्चन है। इसमें क्या लिखा हुआ है कि इफ 2a प्लस बी बराबर ये मैट्रिक्स, मतलब दो मैट्रिक्स ए और बी हैं, और उन दोनों का ये जो ऑपरेशन किया गया 2a प्लस बी, पहले वाले मैट्रिक्स में जो है आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, दूसरे वाले मैट्रिक्स को उसमें ऐड कर दिया, तो ये मिल गया, ठीक है। जैसे आप लोग स्केलर में सॉल्व करते हो ना, x प्लस 2y बराबर 4 और 2x प्लस 5y बराबर 7, तो सॉल्व करो, x की वैल्यू निकालो, y की वैल्यू निकालो। उसी तरीके से मैट्रिक्स में भी आपको सॉल्व करना पड़ता है क्वेश्चन को। तो यहाँ पर a और b दो मैट्रिक्स हैं, और 2a प्लस b करने पर ये मैट्रिक्स आया, a माइनस b करने पर ये मैट्रिक्स आया। तो a और b दोनों मैट्रिक्स क्या क्या है, फिलहाल यहाँ पर a मैट्रिक्स के बारे में पूछा गया कि a बराबर क्या होगा, ठीक है। तो जैसे आप लोग वहां पर सॉल्व करते हो स्केलर में, वैसे यहाँ पर मैट्रिक्स में भी सॉल्व करना है। तो 2a प्लस b बराबर आपको क्या दिया हुआ है, 6 4 और 6 माइनस 11, और यहाँ पर a माइनस बी जो दिया हुआ है, थोड़ा सा नीचे लिख दूँ, a माइनस बी की जो वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है 0 2 6 और 2, ठीक है। अब a और b की वैल्यू निकालनी, फिलहाल a की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर इन दोनों को ऐड कर दो, तो 3a बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, इन दोनों को ऐड कर दो जल्दी से, करस्पॉन्डिंग जुड़ जाएगा, 6 और 0 6, और 4 और 2 6, 6 और 6 12, और माइनस 11 प्लस 2 माइनस 9, ठीक है। समझ में आ रही बात। अब इसके बाद 3a बराबर ये है, तो a बराबर क्या होगा, दिस अपॉन 3, भाई इसके बाद क्या होगा 1 अपॉन 3, इसको थोड़ा सा मैं इधर कर दूं और साफ दिखे, 1 अपॉन 3, और यहाँ पर 6 6 12 और माइनस 9, ठीक है। तो अगर 3a बराबर, जब दोनों को जोड़ दिया तो b भी कैंसिल हो गए, 3a बराबर ये आ गया, तो a बराबर 1/3 हो गया। और जब स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं तो 1/3 को हम हर एलिमेंट के साथ यहाँ पर जो है यूज करेंगे, 1/3 को हर एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, a बराबर क्या आ जाएगा 2
और 2 और यहाँ पे 4 और यहाँ पे -3, ठीक है। अब देखो ऐसा कोई ऑप्शन है 2, 2, 4 और -3, ये पहला वाला ऑप्शन है और हमने ये सॉल्व कर लिया, ठीक है। इसी तरीके से मान लीजिए इसमें b की वैल्यू निकालनी हो तो a की वैल्यू आप यहाँ रख दीजिएगा या यहाँ रख दीजिएगा और b बराबर ये माइनस ये कर दीजिएगा, या यहाँ पे रखने का b बराबर जो भी आ रहा है 2 इंटू वो है ना, ये माइनस ये, अरे सॉरी, जो भी यहाँ पे आएगा दिस माइनस 2a कर दीजिएगा तो ऑटोमेटिक b मैट्रिक्स मिल जाएगा, ठीक है। तो या तो ऐसा कर लीजिएगा कि यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद आप इसमें से इसको घटा दीजिएगा तो जो है, और 2 से जब मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा यहाँ पे 2a माइनस 2b बराबर 2 इंटू ये पूरा, तो 2 जब अंदर जाएगा 0, 4, 12 और यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है। तो जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2a माइनस 2b, जब इसमें से घटाओगे तो b की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। तो जैसे आप लोग स्केलर में करते हो ना, टेक्निक लगाते हो, वैसे ही यहाँ पर मैट्रिक्स में भी अगर इस तरह से कोई इक्वेशन लिखी हुई हो, है ना, 2 इक्वेशंस लिखी हुई हो मैट्रिक्स के, उसमें मतलब मैट्रिक्स में ऑपरेशन करके प्लस माइनस का, तो जैसे आप स्केलर में मल्टीप्लाई और वो करके सॉल्व करते थे, है ना, किसी में कुछ मल्टीप्लाई किया, किसी में कुछ मल्टीप्लाई किया और जोड़ घटा दिया जो भी, उसी तरीके से यहाँ पे भी करके हम अननोन मैट्रिक्स ए और बी की वैल्यू निकालते हैं। और फिलहाल यहाँ पर मैट्रिक्स ए को ही सिर्फ निकालना था, तो मैट्रिक्स ए बराबर ये आ गया, ठीक है। तो चलो बच्चों इसको जल्दी से नोट कर लो, फिर एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। देखो बच्चों ये हमारा अब अगला क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया हुआ है, a बराबर 4, 2, -1, 1 ये मैट्रिक्स, ठीक है। 4, 2, -1, 1 ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 इंटू 2 ऑर्डर का, एंड I इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, देन इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो इस तरह के भी कई क्वेश्चंस बुक्स में दिए हुए हैं, तो उसका मैंने एक निकाल लिया है और इस क्वेश्चन को मैं अभी लगवा देता हूं, ठीक है। तो ये कोई भी मैट्रिक्स हो सकता है, ठीक है, ये 3 इंटू 3 ऑर्डर का भी हो सकता है ना, और जो है 4 इंटू 4 का तो नहीं होगा, 2 इंटू 2 ऑर्डर का होगा या 3 इंटू 3 ऑर्डर का होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें जो है यूनिट मैट्रिक्स इन्वॉल्व है और यूनिट मैट्रिक्स जो है स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, तो इसलिए ये स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा, क्योंकि तभी तो आप मैट्रिक्स में प्लस माइनस कर सकते हो, ठीक है। अच्छा चलो ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करें, तो देखो इसकी वैल्यू निकालने के लिए a माइनस 2i और a माइनस 3i की वैल्यू आपको निकालना है, तो पहले आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आएगा a स्क्वायर प्लस 6i स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 6i स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस कितना जाएगा, या यहाँ पे माइनस आएगा, तो यहाँ पे आएगा माइनस ऑफ 3ai माइनस ऑफ 2ai, ठीक है। कैसे आ गया ये, देखो a इंटू यहाँ पे जब इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो -3ai आ जाएगा, ठीक है, और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 2ia आएगा, ठीक है, 2ia आ जाएगा। जो आगे है उसको आगे लिखना है, जो पीछे है उसको पीछे लिखना है, ठीक है। यहाँ पर भले ai और ia बराबर है, मगर आप लोग अलर्ट रहा करो कि जो पहले लिखा हुआ है मैट्रिक्स उसको पहले लिखो और जो बाद में लिखा हुआ है उसको बाद में लिखो, ठीक है। अगर a आ रहा है तो ia लिखो, अगर ai आ रहा है तो ai लिखो, बाकी प्रॉपर्टी से और आगे हम कुछ और कर लेंगे, वो अलग बात है, ठीक है। तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 6i स्क्वायर, जब किसी यूनिट मैट्रिक्स को उसी यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो यूनिट मैट्रिक्स ही आता है। और जब आप ai निकालोगे तो वो a के ही बराबर होगा, जैसे 5 इंटू 1 बराबर 5 होता है ना, 6 इंटू 1 बराबर 6 होता है ना, तो मैट्रिक्स की दुनिया में अगर a इंटू आई कर दोगे तो वो a के ही बराबर होता है। ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में यूनिट मैट्रिक्स की एक आइडेंटिटी है, इसको आप लोग याद रखिए कि यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पर किसी भी मैट्रिक्स में कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट कर रहा है और स्क्वायर मैट्रिक्स में है, ठीक है। तो a इंटू आई बराबर a ही आएगा, ठीक है। अच्छा देखो अब इसके बाद क्या करना है हमें, 2ia बराबर कितना होगा, -2a ही हो जाएगा, ठीक है। तो यूनिट मैट्रिक्स का स्क्वायर a मैट्रिक्स से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा और वही बनेगा, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 6i और माइनस ऑफ 5, ठीक है। अब इसके आगे तो हम इसको नहीं बढ़ा सकते, अब आते हैं a स्क्वायर पर, ठीक है। तो a स्क्वायर निकाल लेते हैं भाई, चलो ठीक है, a स्क्वायर जल्दी से निकाल लो, 4 2 -1 1, ठीक है, इंटू 4 2 -1 1 है ना, इसको जल्दी से निकाल लो, कितना आएगा ये आएगा, मैं इसको इधर कर रहा हूँ, ठीक है।
तो ये आएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 4 4 16, मतलब 16 माइनस 2 यहाँ पे 14 हो जाएगा। और फर्स्ट रो सेकंड, इसको हटा दे रहा हूँ नहीं तो इससे कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से ये आ गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो 4 इंटू 2 8 2 और ये 10 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही बात। और -1 इंटू 4 और ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम तो -1 इंटू 4 -4 1 इंटू -1 दोनों को जोड़ दो तो -5 आ जाएगा। ठीक है, -1 इंटू 2 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम तो -1 इंटू 2 -2 और 1 इंटू 1 जो है 1 तो -2 + 1, यहाँ पर -1 आ गया। ठीक है, -2 + 1। ठीक है, तो -1, तो ये a स्क्वायर की वैल्यू आ गई। तो बेटा ये जो है इसकी वैल्यू हमें निकालनी थी और इसकी वैल्यू इसके बराबर है और a स्क्वायर की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। अब हम इसको यहां पर सीधा सीधा रख देंगे तो a स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 14 और ये 10 और -5 और -1 और +6 इंटू 1001। आपको सिंपल यहां पर सारी वैल्यूज को उठा करके रख देना है। ठीक है, अरे सॉरी, यहां पर a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है हमारी 4 2 और -1 और 1। ठीक है, आपने सारी वैल्यूज को उठा करके यहां रख दिया। देखो आपको इसकी वैल्यू निकालनी थी, आपने इसको सॉल्व किया, ये आ गया। ठीक है, अब इसको आगे बढ़ाने के लिए हमें a स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो a को हमने a से मल्टीप्लाई करके a स्क्वायर निकाल लिया। मैट्रिक्स को कैसे आपस में, दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो वो वाला रूल लगा के a स्क्वायर निकाल लिया और सबकी वैल्यूज को यहां पे उठा के रख दिया। ठीक है, a स्क्वायर आ चुका था और यूनिट मैट्रिक्स ये है। ठीक है, और -5 इंटू a तो खुद ये है ही, ये दिया हुआ है। तो जब हमने ऐसा रख दिया, अब इसके बाद हमें इसे आगे बढ़ाना है। ठीक है, तो ये 14 10 -5 -1 और प्लस यहाँ पर 6 0 0 6 हो जाएगा और माइनस कितना हो जाएगा बच्चों, ये 20 और +10। देखो अंदर हम यहाँ पर 5 ले जा रहे हैं, -5 नहीं ले जा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर -5 आ जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही बात, यहाँ पे -5 और यहाँ पे +5। ठीक है, अब इसके बाद इसकी वैल्यूज क्या आएंगी, अब देखो यहाँ पर 14 + 6 20 20 -20, देखो यहाँ पे माइनस साइन लगा हुआ है। ठीक है, तो -20 ये 0 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्या आएगा 10 + 0 -10 0 -5 + 0 -5 0। ठीक है, -5 में से -5 घट रहा है तो 0 आएगा और -1 + 6 कितना हो जाएगा 5, -1 + 6 5 और 5 में से 5 गया 0। ठीक है, तो ये वास्तव में ये जो है नल मैट्रिक्स मिलेगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से कुछ भी ऐसा दिया हुआ हो, जैसे मान लो इसके जगह इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि a³ + 2i और +a कुछ ऐसा करके, हाँ a² + a + i ऐसा कुछ करके और बराबर नल मैट्रिक्स या बराबर निकालना हो। ठीक है, कुछ या बराबर प्रूफ करना हो कि ये नल मैट्रिक्स के बराबर है या इसकी वैल्यू निकालनी है, कुछ भी हो सकता है। तो आपको करना क्या है, बस जो a दिया हुआ है ना, a को a से मल्टीप्लाई करो a स्क्वायर आ जाएगा, फिर उसमें a से मल्टीप्लाई करो a³ आ जाएगा और ऐसे ही सबको मल्टीप्लाई आपस में करके इसकी पूरी वैल्यू निकाल लो, इसकी पूरी वैल्यू निकाल लो, फिर अंत में दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, जो आएगा वो फाइनली आपको मिल जाएगा। तो ये जो क्वेश्चंस है ना जो मैं अभी करा रहा हूं, ये सारे क्वेश्चंस जो हैं बेस्ड हैं उन्हीं बातों पर जिसके जो मैंने आज के क्लास के स्टार्टिंग में मैंने कहा था। ठीक है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, है ना, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, तो इसी पर बेस्ड ही ये सब सारे क्वेश्चंस हमारे हैं। ठीक है, तो बच्चों जल्दी से नोट कर लो और फिर एक और नया क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, देखो बच्चों ये हमारा अब अगला क्वेश्चन है जिसमें एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है। ठीक है, और आई एक यूनिट मैट्रिक्स है 2 ऑर्डर का और ए बी 2 कांस्टेंट दिए हुए हैं। तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, और इसकी वैल्यू निकाल करके आपको कंपेयर करना है कि इनमें से कौन सा सही है। ठीक है, तो चलो जल्दी से देखते हैं क्या होता है इसमें। तो ai + ba का जब होल स्क्वायर करते हैं, देखो इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में a + b का होल स्क्वायर जो होता है ना, वो ये होता है a² + b² + ab। जब आप भाई इसको जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो ऐसे ही ना लिखोगे, जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो a × a a², b × b b²। ठीक है, ये वाला b × b b² और फिर a × b जब करते हो तो ये दोनों से a × b आता है और फिर b × a जब करते हो यहाँ पर b × a लिखते हैं। ठीक है,
तो a इंटू बी और b इंटू ए जरूरी नहीं कि आपस में बराबर हों, ठीक है। तो ए बी प्लस बी ए लिख करके काम चलाते हैं, ठीक है। हम इन दोनों को डायरेक्टली 2a भी नहीं लिख देते, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा फार्मूला। हाँ, तो देखो दिस प्लस दिस का होल स्क्वायर करना है, तो ये आएगा ए आई का होल स्क्वायर प्लस बी इंटू ए का होल स्क्वायर प्लस, अब ये आएगा ये इंटू ये, मतलब ए बी आई ए और प्लस बी ए आई, ठीक है, बी ए आई। हाँ, तो बी ए इस तरह से हो गया और ए आई, ठीक है। स्केलर को एक साथ ले लिया, ठीक है, बी और ए स्केलर है यहाँ पे। तो दिस इंटू दिस जब लिखेंगे तो आई और ए होना चाहिए, मतलब मैट्रिक्स में पहले कौन रहेगा, आई, और बाद में ए रहेगा, ठीक है। और फिर जब ये इंटू ये करना है हमें, तो हम ए इंटू आई लिखेंगे, ठीक है। इस चीज़ को जरूर ध्यान रखना, इस जगह पर एग्जामिनर जरूर एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको ये आना चाहिए। अगर यहाँ पर किसी ने ए आई कर दिया तो शायद वहाँ पर नंबर कट जाए, ठीक है। हो सकता है कि वो जानना चाहते हैं कि आई ए पहले लिखो फिर ए आई लिखो, है ना। ऐसे आई ए और ए आई आपस में बराबर होते हैं, कोई अंतर नहीं है, पर आप पहले वो काम करो जिस तरह से फार्मूले लिखे हुए हैं, उसके बाद आप लिखो। जैसे यहाँ पर अब ए स्क्वायर आई स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए बी, और फिर इसको आप ए लिख दो, ठीक है, और प्लस बी ए इंटू, तब आप इसको ए लिख दो, क्योंकि ए आई ए के बराबर होता है, ठीक है। आप पहले ही लिख दोगे तो हो सकता है स्टेप मार्किंग में नंबर ना मिले, ठीक है। तो फिलहाल ये सारे स्टेप्स लिखना चाहिए हमें, ठीक है। और बाकी कंपटीशन है तो वहां पर फिर डायरेक्टली लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर ए स्क्वायर, अब आई स्क्वायर यूनिट मैट्रिक्स का होल स्क्वायर करोगे तो वो यूनिट मैट्रिक्स ही मिलता है, बी स्क्वायर ए स्क्वायर और प्लस क्या, ए बी ए, और यहाँ पर बी ए, ठीक है। तो ए बी प्लस बी ए, ठीक है, ए बी ए, 2ab a लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ए बी और बी ए, भाई ये दोनों तो स्केलर हैं तो बराबर हैं, तो 2ab a, ठीक है। तो यहाँ तक हम पहुँच गए, ठीक है। तो ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर, नहीं दिख रहा है। ए स्क्वायर आई प्लस 2ab a तो दिख तो रहा है, पर यहाँ पर ये वाला टर्म नहीं दिख रहा है, और एक नन ऑफ दिस भी है। तो एक बार चेक करते हैं कि ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है। तो चलो ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल के यहाँ से देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर ए की वैल्यू रख देंगे, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मगर ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है जरा देख लेते हैं। ए स्क्वायर बराबर आएगा हमारा, इसको इसी से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, 0 0, ठीक है, और 0 0 0 और यहाँ पर 1, ठीक है। ये हमारा ए मैट्रिक्स है, और ए मैट्रिक्स से जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ए स्क्वायर मिलेगा। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसको मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, ये आएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 इंटू 0 1 इंटू 0 आएगा, 0 इंटू 1 1 इंटू 0 आएगा, 0 इंटू 0 0 इंटू 0, ठीक है। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम तो 0 ही आएगा, 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0 0 ही आएगा, अरे ये तो 0 आ रहा है, ठीक है। ये तो नल मैट्रिक्स आ गया, तो ये जो आएगा बराबर, ये बराबर आ रहा है ए स्क्वायर आई, ठीक है, ए स्क्वायर आई प्लस 2ab a, क्योंकि नल मैट्रिक्स को लिखने का कोई मतलब नहीं है, तो ए स्क्वायर आई प्लस 2ab a, इसका ये आंसर है, नन ऑफ दिस नहीं, ये आंसर है, ठीक है। तो बच्चों समझ में आ गया क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। तो आज मैंने आप लोगों को बताया कि किस तरह से मैट्रिक्स में जो है एडिशन करते हैं, किस तरह सब्ट्रैक्शन करते हैं, किस तरह से स्केलर मल्टीप्लिकेशन करते हैं, दो मैट्रिक्स को इक्वल कैसे करते हैं, ठीक है। इक्वल दिया रहता तो हम क्या करते हैं, और सबसे बड़ी बात कि मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है। तो चलो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे, बाय बाय।